हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो राजस्थान के करौली में हुए इस अमानवीय कृत्य पर राज्यपाल ने भी राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत से बात की है, चिंता व्यक्त की है। पुजारी की हत्या और रेप की घटनाओं पर चर्चा की गई है और कहा गया है कि जो जिंदा जलाने का कृत्य किया गया है, कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने चिंता भी जाहिर की है। पूरे मसले पर, सभी घटनाओं पर हमने संज्ञान लिया, ये भी गहलोत ने कह दिया। अभी तक आपको बता दें कि धरने पर बैठा हुआ है पुजारी का परिवार। उनका कहना है जब तक सरकार उनकी तमाम मांगे नहीं मान लेती है तब तक उनका धरना जारी रहेगा। और उसी गांव में मनोज वर्मा लगातार डटे हुए हैं, सुबह से परिवार की हर एक बात आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोज वर्मा का रुख कर लेते हैं। मनोज, अभी की क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम परिवार के साथ ही मौजूद हैं। परिवार अभी भी धरने पर बैठा हुआ है और आपको बता दूं कि जो बातचीत ऊपर स्कूल के अंदर चल रही थी, जिसके अंदर एसपी और कलेक्टर खुद मौजूद थे, वो बातचीत अब बेनतीजा रही है। किसी भी मांग को नहीं माना गया है और इसके बाद अब जो परिवार है, जो लोग ऊपर गए थे, गांव वाले बातचीत करने के लिए गए थे, उन्होंने 1 घंटे का समय और सरकार को दिया है, क्योंकि सरकार की तरफ से ही बातचीत करने के लिए 2 लोगों को भेजा गया था, एसपी को और कलेक्टर को। जो भी मांगे रखी गई थी, 50 लाख के मुआवजे की मांग हो, सरकारी नौकरी की मांग हो, सुरक्षा की मांग हो, इन सभी मांगों को सरकार की तरफ से ठुकरा दिया गया है। अभी अभी हमारी बातचीत जो सांसद मनोज राजौरिया हैं उनसे हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि सभी मांगों को अभी फिलहाल के लिए सरकार की तरफ से ठुकरा दिया गया है। और अब जो गांव वाले हैं उन्होंने 1 घंटे का और समय दिया है सरकार को बातचीत करने के लिए। और तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो परिवार है उनका रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल है। ये बेटी हैं उनकी, देखिए आपको नजर आ रही होंगी, ये बेटी हैं, लगातार रो रही हैं। ये उनकी पत्नी है, वहां पर लेटी हुई हैं, बीच बीच में बेहोश हो जा रही हैं। और ये उनके भतीजे हैं जो लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और पूरा का पूरा जो गांव है वो यहाँ पर इकट्ठा है और बात करते हैं उनसे। अभी जो मांगे थी वो ठुकरा दी गई हैं, अब आप क्या करने वाले? हम अभी 1 घंटे का टाइम और दिया है। अगर वो कहेंगे डॉक्टर साहब जयपुर चलना तो जयपुर चलेंगे, चाहे कितने भी दिन हो जाए। हम डेड बॉडी ऐसी की ऐसी रखी रहेगी जब तक आपकी मांगे नहीं मांगे पूरी नहीं होगी, नहीं हटेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मनोज वर्मा ने दी करौली गांव से, जहां पर एसपी और कलेक्टर गांव के 11 लोगों के साथ बैठक कर रहे थे। 1 घंटे तक बैठक चली, लेकिन उसके बाद जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये कि प्रशासन की तरफ से परिवार की हर एक मांग को ठुकरा दिया गया है। उस मांग को ठुकरा दिया गया जिसमें परिवार ने 50 लाख मुआवजे की मांग की थी, उस मांग को ठुकरा दिया गया जिसमें सरकारी नौकरी की मांग की गई थी। और परिवार ने भी ऐलान कर दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, ना धरना खत्म होगा, ना ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो प्रशासन के साथ जो गांव वालों की बैठक चल रही थी, जिसमें गांव वालों की तरफ से 11 सदस्यों की एक टीम अंदर गई थी, एसपी और कलेक्टर के साथ 1 घंटे तक बैठक चली, लेकिन वहां पर यह साफ कर दिया गया कि ये मांगे नहीं मानी जाएंगी। लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। इस मामले में भी अब तक सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और इसमें और भी आरोपी हैं जिनका भी अता पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मांग परिवार की तरफ से लगातार उठाई जा रही थी, की जा रही थी, उसको भी सीधे तौर पर ठुकरा दिया गया है। और परिवार ने भी फिर साफ कर दिया गया है कि ना ही ये धरना खत्म होगा और ना ही अंतिम संस्कार किया जाएगा जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मांग लेते। देखिए यहाँ पर इस वक्त गांव की तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। वो परिवार वाले हैं जो कि बेसुध हैं, जो दर्द है इनका वो छुपा नहीं है किसी से भी। जिस तरीके से पुजारी को जिंदा जलाने का अमानवीय कृत्य किया गया, उसके बाद पूरे गांव में रोष है और हर कोई ये चाहता है कि दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन हर कोई ये भी चाहता है कि परिवार वालों की हर संभव मदद की जाए। इसी को लेकर गांव में धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोग बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से। और पुजारी जी का शव भी वहीं गांव में घर के आंगन में बीचों बीच रखा गया है। उसको लेकर परिवार वालों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होंगी, ना ही धरना खत्म होगा, यानी धरना जारी रहेगा, और ना ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन एसपी और कलेक्टर के साथ जो बैठक चल रही थी वो इस वक्त खत्म हो गई है। मनोज,
तो ये बैठक बेनतीजा रही है। साफ तौर पर मना कर दिया गया है कि जो भी आपकी मांगे हैं वो नहीं मानी जाएंगी और उसके बाद वो यहां से निकल गए हैं। और जो लोग यहां पर मौजूद थे, जो ऊपर उनसे बातचीत करने के लिए स्कूल में गए थे, उनकी तरफ से अब 1 घंटे का समय दिया गया है। परिवार ने साफ कर दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अब की बहुत बड़ी खबर है। और इधर तस्वीरें आप ये देखिए कि परिवार का बिल्कुल रो रो कर बुरा हाल है, बेसुध पड़े हैं ये परिवार की जो महिलाएं हैं। ये पुजारी जी की बेटी हैं और ये उनकी पत्नी है जो लगातार बार बार बेहोश हो जा रही हैं। इनको कोई होश ही नहीं है क्योंकि घर के अंदर पिछले 48 घंटे से चूल्हा नहीं जला है, किसी ने कोई भी खाना नहीं खाया है, घर में सिर्फ आधा ही कट्टा आटा बचा हुआ है। तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है इस परिवार की। सिर्फ एक ही कमाने वाला था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। और ये देखिए हालत। अब यहाँ तस्वीरों में आप देखिए कि ये महिलाएं लगातार रो रही हैं, लगातार गुहार कर रही हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई तो आए, कोई तो इनकी सुने, लेकिन कोई नहीं आया। सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। सिर्फ 2 लोग पहुंचे, एसपी और कलेक्टर, और वो भी 1 घंटे की मीटिंग के बाद जो मीटिंग थी वो बेनतीजा रही। सरकार ने कोई भी मांग नहीं मानी है आपकी। ठीक है, तो नहीं मानिए तो लाश उठा ले, हमारे सारे परिवार की लाश उठेगी। एक एक करके पूरा परिवार की लाश उठा ले। आपकी कोई जी ऐसे ही मर जाएगा, हमारे नहीं सुनेगा तो हम ऐसे ही मरेंगे पूरे। हमारे पापा कैसे तो जाएंगे, हम भी ऐसे ही जाएंगे, हम ऐसे ही जाएंगे पूरे। तो लगातार आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? मैं उनकी बेटी मर जाएंगे हम भी, बुलाओ नहीं तो जेलो सरकार को, नहीं तो मरेंगे सब हम भी आग लगा के। वो मीनान ने तो जला दिया, हम भी मरेंगे। 4 दिन से इस परिवार ने कुछ नहीं खाया है। ये पुजारी की बेटी है। इनका ये कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये लोग ऐसे ही इस तरीके से बैठे रहेंगे। ये धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। एक बार फिर तस्वीरें आप देखिए इस परिवार की। पूरा गमगीन माहौल है, रो रो कर बुरा हाल है। और बेटी के तो आंख के जो आंसू हैं वो भी सूख गए हैं। देखिए लगातार रो रही हैं ये, सुबह से मैं देख रहा हूँ, और आंखें जो हैं पत्थर हो चुकी हैं। पापा से आखिरी बार क्या बात हुई थी आपकी? मेरे पापा को आग लगा दी, जिंदा कहीं। पापा से क्या बात हुई थी आखिरी बार? क्या कहकर गए थे घर से? गरी गुन आया, मुझे गजू गुन केयर किया। मैं जल गया, ना आए नहीं घर पर। जब घर से निकले थे तब क्या बोल कर गए थे? नहीं, घर पर दुकान पे से किया हुए तो हमारे घर पर आए नहीं। रात को कोई बात हुई थी आपसे? पापा प्यार करते थे आपको बहुत? मेरे बाबा देखिए इनका रो रो कर बुरा हाल है, आप खुद समझ सकते होंगे। मैं भी अब इस वक्त थोड़ा इमोशनल हो रहा हूं क्योंकि परिवार की बहुत ज्यादा हालत जो है वो बुरी है। आपसे जान, पैर में नासूर है इन बच्ची के, उसका भी इलाज नहीं हो पाया, पैसे नहीं है। क्योंकि परिवार के लोग जो हैं किस चीज से होता है इलाज? परेशान है। देख लो आप इसको पैर को उनको कराना था इलाज। अब 3 महिलाएं आप आइए, ऐसे बोल रहा हूँ, नासूर पड़ रहा है पैर में, बेहोशी की हालत में पड़ी हुई हैं। गरीब आदमी का इलाज नहीं हो पाया। चाहते हैं कि देखिए कि संवेदना, गरीब आदमी थे और इकलौते कमाने वाले थे पूरे परिवार में, सिर्फ क्योंकि जो उनके बेटे हैं जो वो थोड़े मानसिक रूप से ठीक नहीं है। और 6 बेटियां हैं जिनमें से 5 बेटियों की शादी हो चुकी है और 1 बेटी की शादी होनी थी। और यहाँ पर जो उनकी पत्नी है वो देखिए आप, अभी भी बेहोश हालत में यहाँ पर पड़े हुए हैं। और घर के अंदर अगर हम बात करें तो जो घर है, तस्वीरें आपको फिर से ये देखिए, कैमरामैन सुंदर आपको दोबारा से इस झोपड़ी की तस्वीर दिखाएंगे। ये एक छोटी सी झोपड़ी है पुजारी जी की, और पुजारी जी को इंतजार है उनके शव को कि उनका अंतिम संस्कार जल्द हो, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नहीं जाग रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि सरकार आखिरकार क्यों इस पूरे के पूरे मामले में चुप है, क्यों सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर नहीं आना चाहता है, आखिरकार इलाके के विधायक कहाँ पर हैं, और जो लोग यहाँ पर पहुंचे भी थे बातचीत करने के लिए सरकार की तरफ से, वो चले गए। 1 घंटे की जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही, सारी मांगों को ठुकरा दिया गया। और अब जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने 1 घंटे का और अल्टीमेटम दिया है कि 1 घंटे का अल्टीमेटम और दिया, और 1 घंटे के बाद अब देखते हैं कि इस मामले में क्या नया मोड़ आने वाला है।